हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग कर रहे थे। हमारे जो रीजनिंग का पार्ट चल रहा था, जैसे आज हमारे पास है पासा का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हर एग्ज़ाम में ऐसे पासा दे दिया जाता है और एग्जामिनर हमारे को पूछता है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, या 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, या 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन है जो एक पूछा जाता है, जो एग्जाम में लगभग 1 या 2 तो पूछा ही जाता है। और इस तरीके से हमारे को प्रश्न दे दिया जाता है। जैसे ये पहला प्रश्न है, दिए गए पासे में 1, 2, 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। यानी 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। हमारे को ये समझना है, जैसे एग्जामिनर हमारे को एग्जाम में एक पासा देता है, तो जैसे ये पासा होता है, इस तरीके का जैसे पासा होता है, इसमें जैसे ये कॉर्नर है, चारों साइड में ये कॉर्नर होते हैं इनके, और इसमें जैसे 6 शब्द लिखे जाते हैं, जैसे 1, 2, 2, 4 और 2, 6, यानी 6 शब्द इस पासे पर लिखे जाते हैं। एग्जामिनर हमारे से क्वेश्चन करता है कि m के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसी तरीके से r के विपरीत कौन सी संख्या होगी, या यहाँ पर जैसे अंक लिख दिया जाता है, 1 के विपरीत कौन सी अंक आएगा, या 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो ये हमारे पास ये पासा है। इस पासे को ध्यान से समझना। एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है, हमारा प्रश्न एक सिंपल प्रश्न जो है हम कर देते हैं तो कई लाखों विद्यार्थियों से आगे निकल जाते हैं। हालांकि इस पासे में कोई इतनी ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। हम ये पासे का क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं। जैसे ये पासा है, जैसे इसमें क्या पूछा है, 1 और 2 और 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरीके से अगर पासा दे दिया जाता है तो हमारे को क्या करना है, जैसे एक पासे में जैसे 1 है तो 1 के साथ में कितना हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 अंक आ जाएगा। इसी तरीके से 2 के सामने जैसे कौन सा अंक जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 अंक आ जाएगा। इसी तरीके से 3 के सामने कौन सा अंक जोड़ेंगे तो हमारा योग 7 आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धीरे धीरे समझते जाना, ये प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे 1 में कितने जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 अंक आ जाएगा। 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 अंक आ जाएगा। इसी तरीके से 3 में हम जैसे 3 में कितने अंक जोड़ेंगे तो 7 अंक आ जाएगा। इसी तरीके से समझना है, 1 में हम जितना अंक जोड़ेंगे उसका योग 7 आना चाहिए, वो इसके विपरीत अंक होगा। जैसे हमारे पास ये पासा है, इस पासे में जैसे इसने पूछा है 1 के विपरीत, जैसे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 के विपरीत नीचे दूसरी साइड में कौन सा अंक आएगा। तो ये देखते हैं, 1 के विपरीत यानी 1 में हमने 6 जोड़ा तो 7 अंक आया, 1 में हमने 6 जोड़ा तो 7 अंक आया। इसी तरीके से जैसे 2 है तो 2 में हमने 5 जोड़ा तो 7 अंक आया, 3 में हमने 4 जोड़ा तो 7 अंक आया। एक पासा दे दिया जाता है और एग्जामिनर हमारे को हमने जैसे ये 1, 2, 3 तीनों संख्याओं के पीछे यानी विपरीत पूछा है, भी तीनों संख्याओं के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। एग्जामिनर हमारे को ये 3 के पीछे भी पूछ सकता है, एक शब्द के पीछे भी पूछ सकता है, भाई 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 6 अंक आ जाएगा, और 2 के विपरीत 5 अंक आ जाएगा, और 3 के विपरीत 4 अंक आ जाएगा। यानी एक यहाँ पर है, जैसे इसके नीचे वाली साइड है, उसमें 6 अंक आएगा। इसी तरीके से ये 2 है तो 2 के जो पीछे वाली साइड है, दूसरी साइड है 2 के, उसमें यहाँ पर 5 अंक आ जाएगा। तो ये 3 है, 3 के जो सामने वाली साइड है, यहाँ पर जो सामने वाली साइड है उसमें 4 अंक आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस पासे को
हल किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम जैसे एक प्रश्न हमने ये कंप्लीट कर लिया है पासे का, अब हम दूसरे पासे की ओर चलते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिए गए पासों में 1, 5, 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। यानी 1, 5 और 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। यानी एक पासा है, जैसे ये पासा है, इसमें जैसे अंक लिखेंगे तो इसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी पासे में हम 6 ही अंक लिख सकते हैं। 6 के अलावा 7 अक्षर नहीं आते हैं इसमें, तो 6 ही अंक आते हैं। यानी 6 इसकी ये साइडें होती है जो 6 अंक लिखे जाते हैं। इसी तरीके से इसने क्या किया ऐसे, यानी 6 अंक हमारे को दे दिए हैं। तो हमारे को कैसे ज्ञात करना है कि इसके यानी 1, 5 और 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अगर हमारे को 2 पासे दिए हों, अगर हमारे को 2 पासे दिए हों, दोनों पासों में अलग अलग संख्या लिखी हो, अलग अलग संख्या लिखी हो, तो जैसे इस पासे में ऊपर ए लिखा है, इसमें ये 4 लिखा है, यानी इसमें 1 लिखा है, इसमें 4 लिखा है। इसके सामने वाली साइड में जैसे 5 है, इसी में सामने वाली साइड में 2 है। इसके जो इधर वाली साइड है इसमें 6 है और इधर इसमें 3 लिखा हुआ है। तो अलग अलग 2 पासे दिए हुए होते हैं और अलग अलग अंक लिखे होते हैं। तो ये 1 ऊपर है, इसमें 4 है, तो 1 के विपरीत 4 आएगा। 1 के विपरीत 4 आएगा, यानी 1 के विपरीत 4 आएगा। इसी तरीके से ये सामने वाले पासे में जैसे 5 लिखा हुआ है, इसी में 2 लिखा हुआ है, तो 2 के विपरीत ये 5 आएगा, यानी 2 के विपरीत यानी 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर साइड में 3 लिखा हुआ है, इसी में 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 के विपरीत ये 6 आएगा। इस 3 के विपरीत यानी 6 आएगा। हमारे को प्रश्न में क्या पूछा गया है, 1, 5, 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो 1 के बराबर 4 संख्या आएगी, 5 के सामने 2 संख्या आएगी, 6 के सामने 3 संख्या आएगी। ओके विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा। जैसे ये 2 पासे दे दिए जाते हैं तो इनको हल करना इस तरीके से होता है कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। आपको पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, अगर एक पासा दिया हो तो इसका योग 7 करना है, इसका योग 7 करना है, हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और 2 है तो इसका योग 5 जोड़कर 7 करना है। इसी तरीके से 3 में 4 जोड़कर 7 करना है। तो ये इसके विपरीत अंक आ जाते हैं। जैसे 1 के विपरीत 6 आ गया और 2 के विपरीत 5 आ गया, 3 के विपरीत 4 आ गया। इसी तरीके से 1 के विपरीत यहाँ पर 4 आ गया, 2 के विपरीत 5 आ गया और 3 के विपरीत 6 आ गया। तो हमने 2 सवाल किए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है। एग्जामिनर हर एग्जाम में बार बार पूछता है और हम इसको छोड़ देते हैं। तो आगे कोई भी एग्जाम हो तो हमें कभी भी इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। तो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिए गए पासों में ए के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। यानी ये पासा दिया हुआ है, इसमें पूछा है ए के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अगर अलग अलग होते, इसमें अंक है अलग अलग होते, तो इसके सामने ये आ जाता और इस बी के सामने ई आ जाता और सी के सामने ए आ जाता। यानी इसमें अलग अलग नहीं है, इसमें ए है। देखो ए यहाँ पर कॉमन है, यानी 2 पासे दिए होते हैं, उसमें एक संख्या कॉमन होती है, एक संख्या कॉमन होती है। उस कॉमन संख्या को हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या को यहाँ रख लेंगे। जैसे यहाँ पर 2a यानी a कॉमन है, इस कॉमन संख्या को यहाँ रख लेंगे। यानी 2 पासे हैं, उसमें a कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a कॉमन है, यहाँ पर a कॉमन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे 2 पासे होते हैं, उसमें जैसे कोई अंक कॉमन आता है उसको कॉमन यहाँ पर रखकर हम अलग अलग पासे में, जैसे सुई की दिशा में, जैसे सुई इधर चलती है घड़ी की, उसी तरीके से हम ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे। इसी तरीके से
हम जैसे यहाँ से चले, ये ए के बाद में सी आ गया, ए के बाद में सी आ गया, सी के बाद में बी आ गया, सी के बाद में बी आ गया। इस पासे को हमने यहाँ पर रख लिया है। अब देखते हैं 2 नंबर पासा है, इसमें ए यहाँ पर कॉमन है। जहाँ संख्या कॉमन आती है, जहाँ पर भी संख्या कॉमन आती है, उसी संख्या से सुई की घड़ी की दिशा में हम घूमते हैं। उसी संख्या के जो सुई है चलती है, उसी संख्या से हम क्रम वाइज घूमते हैं। जैसे ए के बाद में ई आ गया, ए के बाद में ई आ गया, उसके बाद में ई के बाद में ये डी आ गया, यानी ई के बाद में डी आ गया। ओके विद्यार्थियों, इतना मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे 2 पासे होते हैं, उसमें एक संख्या कॉमन होती है, तो घड़ी की सुई की दिशा से हम इसको घुमाते हैं। जैसे जैसे हम घूमते चलते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर अंक का जो व्यवस्थित क्रम रख लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपने यहाँ पर हल कर लिया, यहाँ तक ए के बाद में ई आ गया, ई के बाद में ये डी आ गया, ए कॉमन थे वो हमने यहाँ पर रख लिए। अब देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि ए के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, यानी ए के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ए के विपरीत देखें, बी के सामने तो डी आएगा, बी के सामने डी आएगा, सी के सामने ई आएगा। अब बचा हमारे पास ए, यानी एक पासे में जैसे ये पासा है, इस पासे में 6 अंक लिखे होते हैं, 6 अंक लिखे होते हैं। जैसे ए से शुरू किया है इसने, ई तक गया है, ए से शुरू किया है, ए बी सी डी ई तक गया है। तो अब हमारे को देखना है इसके जो विपरीत है वो कौन सी संख्या आएगी। अब देखते हैं कौन सी संख्या आएगी। जैसे ए बी सी डी और ई और एफ, यानी ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6 संख्या। कितनी हो गई? 6 संख्या हो गई। अब हमारे को क्या करना है, जैसे सी के सामने तो ई आ गया, यानी सी के सामने ई आ गया, और बी के सामने डी आ गया, बी के सामने डी आ गया, तो ए के सामने एफ आ जाएगा। ए के सामने, जैसे ए के सामने क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। हमारा आंसर एफ आ गया। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। आप इनको ध्यान से समझते चलिए, मैं आपको धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता चलूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन किया 3 नंबर, इसमें बताया कि 2 पासे होते हैं, एक संख्या कॉमन होती है, एक संख्या दोनों में कॉमन होती है। उस कॉमन संख्या को यहाँ पर 2 जगह रख लेते हैं, जैसे 2 सीरीज बनाएंगे, 2 सीरीज में रख लेते हैं। उसके बाद में पहले पासे से हम घड़ी की जो सुई होती है उसी तरीके से हम घूमेंगे, और इन जैसे ये यहाँ पर अंक भी दिया होता है, और जैसे ए बी सी डी के अक्षर भी दिए होते हैं, तो इनको क्रम से, जैसे ए के बाद सी उसके बाद बी, ए के बाद सी उसके बाद बी, ये ए के बाद में ई उसके बाद डी, ए के बाद में ई उसके बाद डी। ठीक है, ये इसके सामने आ गया, ये इसके सामने आ गया। पासे में 6 अंक लिखे जाते हैं, 6 अंक या शब्द लिखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 शब्द पूरे कर लिए। अब देखते हैं ए बी सी डी ई एफ, यानी सी के सामने ई, बी के सामने डी और ए के सामने एफ आ गया। हमारा आंसर आ गया एफ। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है दिए गए पासों में बी के विपरीत, यानी बी के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ये यहाँ पर चौथा नियम लगेगा। जैसे दिए गए पासों में बी के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। इस तरीके से 2 पासे होते हैं, उसमें हमारे को पूछा जाता है बी के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। जैसे ये बी है, इस बी के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। आप देखते हैं इसमें जी आर वाई वाई बी आर,
इस तरीके से दो पासे होते हैं। इसमें एक संख्या कॉमन आई थी, तो घड़ी की सुई की दिशा से घूमे थे, उनको व्यवस्थित किया था आपने। ठीक है, इस दोनों सीरीजों में जो सामने जो अक्षर आता है वो इनके विपरीत होता है। इसी तरीके से ये है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो शब्द है जो जैसे कॉमन है, जैसे एक वाई कॉमन है, एक वाई कॉमन है, ओके। इसके बाद आर कॉमन है और आर कॉमन है। अब दो शब्द बच गए हमारे पास, जैसे इंग्लिश के, जैसे जी और बी। तो जी है जो बी के विपरीत होगा, तो बी के विपरीत पूछा है, बी के विपरीत जी होगा। बहुत ही सुंदर सवाल है, इस तरीके से पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो हमारे को कभी भी गलत नहीं करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था इस तरीके का, इसमें एक पासा होता है, इसमें हम 6 जोड़ दिया 7 हो गए, 2 के बाद 5 जोड़ दिया 7 हो गए, 3 के बाद 4 जोड़ दिया 7 अंक हो गए। इस तरीके से पहले पासे को हमने हल किया। और ये दो पासा है, अलग अलग संख्या लिखी होती है, जहां पर ऊपर 1 है तो ऊपर 4 इसके विपरीत होगा, सामने 2 है तो सामने 5 विपरीत होगा, इधर 3 है तो ये 6 विपरीत होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये तीसरा क्वेश्चन हल किया। इसमें ए कॉमन आया, घड़ी की सुई की दिशा से घूमे और यहाँ पर व्यवस्थित किया। इसी तरीके से इस 2 नंबर पासे में ए है कॉमन, घड़ी की सुई की दिशा से घूमे और इनको व्यवस्थित किया। सी के सामने ई आ गया, बी के सामने डी आ गया, तो ए बच गया। तो जो भी संख्या 6 अक्षरों में से हमारे पास बचती है वो ए के विपरीत आती है। ठीक है, 4 नंबर पासा ये आ गया। इसमें 2 पासे होते हैं, दोनों में अंक या शब्द लिखे होते हैं, जैसे रमेश है, सुरेश है, इसी तरीके से वो लिख सकता है। तो दो संख्या इसमें कॉमन आ गई, तो हमारे पास 2 संख्या बची है, बी है जो जी के विपरीत होगी। तो विद्यार्थियों, हमने 4 क्वेश्चन है जो सही तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ये प्रश्न कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी ये पासे हैं 3, इसमें पूछा है 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जिसके विपरीत पूछा है हमारे को, जैसे 5 के विपरीत, 5 नंबर ये क्वेश्चन है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इस तरीके से 3 पासे हैं हमारे पास, जैसे 3 पासे हैं, इसमें पूछा है 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 3 पासे हो, जैसे 5 अंक पूछा है तो 5 वाला पासा है, इसको हम छोड़ देते हैं, एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पासे को छोड़ देंगे एक बार, क्योंकि ये 2 पासा है, इसमें 5 अंक नहीं है, इसमें 5 अंक नहीं है, तो इस दोनों में जो भी कॉमन आएगी, जो भी कॉमन संख्या आएगी वो 5 के विपरीत आएगी। तो इस दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो इसमें 2 कॉमन है। इस पासे को हलाना नहीं है हमारे को, क्योंकि इसमें तो 5 के विपरीत पूछा है, 2 पासे और हैं, तो इन दोनों पासों में कॉमन संख्या आएगी, वही 5 के विपरीत होगी। जैसे अब दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो 5 के सामने 2 संख्या हमारा आंसर होगा। विद्यार्थियों, धीरे धीरे हम रीजनिंग के क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने लगभग 5 या 6 पार्ट जो कंप्लीट कर लिए हैं रीजनिंग के, धीरे धीरे हम चलते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी रीजनिंग मैथ है वो कंप्लीट होती जाएगी, कभी भी हमारा रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आप इस जो विश्रांत चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा सबसे पहले, तो आपको इसका बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आप इन क्लास को देखोगे। मैंने बहुत ही धीरे धीरे सही तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करवाया है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, इस क्लास को आगे भी शेयर कर दीजिए। यह क्लास है जो रीजनिंग की हर रोजाना शाम को 4 बजे आपके फ़ोन पर उपलब्ध हो जाएगी। तो YouTube चैनल पर ये मैंने फ्री क्लास शुरू की है, कोई इनका चार्ज नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें,
क्योंकि जो भी मेरे द्वारा क्लास आपके पास भेजी जाएगी वो सबसे पहले पहुंचे। तो जब तक और मैंने सुबह जैसे एक टेस्ट सीरीज शुरू की है राजस्थान जीके की, तो वो सुबह 5 बजे ये टेस्ट सीरीज होती है। जैसे सुबह 5 बजे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, वो सुबह 5 बजे आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कभी भी आपको इस प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं आएगी और जीके की भी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। तो जब तक मैं सुबह 5 बजे तक क्लास लेके आऊँगा, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।